हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कुल्लू के बारे में ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद कुल्लू की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकली इस वीडियो का जो फोकस रहेगा वो हिस्ट्री के ऊपर रहेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। अगर हम हिमाचल में बात करें, हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ निरमंड की, तो आपको पता होना चाहिए कि कुल्लू के कौन से एरिया की बात हो रही है। तो देखिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे लाहौल स्पीति है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, किन्नौर है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट से जो है ये घिरी हुई है और बिल्कुल बीच में है। ना ही किसी स्टेट से बॉर्डर लगता है और ना ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर हम बीचों बीच देखें तो कुल्लू में सबसे ऊपर नॉर्थ में मनाली है, देन कुल्लू खुद तहसील, और इसके बीच में कुल्लू टाउन, सैंज है, बंजार है, अन्नी है और निरमंड है। अन्नी निरमंड ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सराज एरिया, ठीक है। और ये मंडी वाला एरिया है जिसके साथ कुल्लू, सैंज, बंजार और अन्नी की बाउंड्री लग रही है। ऊपर मनाली और कुछ पार्ट ऑफ कुल्लू के साथ कांगड़ा की बाउंड्री लग रही है। एंड मनाली एंड कुल्लू से इस तरफ से जो है वो लाहौल स्पीति से लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं आगे। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनी थी 1963 में। देखिए, 1963 में जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बनी थी, एट दैट टाइम ये पंजाब का हिस्सा थी, ये हिमाचल का हिस्सा नहीं थी। अब मैं आपको बता दूं कि हिमाचल का हिस्सा ये बनी थी 1966 में, जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ, उसका कुछ हिस्सा पंजाब रह गया, कुछ हिस्सा हरियाणा बन गया, उसमें से चंडीगढ़ जो है वो यूटी बन गया, और जो हिली एरियाज थे वो सब जो है वो हिमाचल में मिल गए। तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड हमारा शिमला के कुछ पार्ट्स एंड सोलन, ये जो है वो पंजाब का हिस्सा थे पहले, जो कि बाद में जाके हिमाचल का हिस्सा बने, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये कब से जो है वो पंजाब का हिस्सा था। तो देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के समय से ये पंजाब का हिस्सा बना रहा। पहले सिखों के अंडर रहा, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब पे रूल किया, तो ये डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया, लेकिन पंजाब का ही हिस्सा रहा। इसका एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब से चलता रहा टिल 1966, ठीक है। तो पहले 6 के अंडर, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर, बट अंडर पंजाब ओनली, ठीक है। और 1966 तक जो है आज़ाद भारत में भी हालांकि ये पंजाब का हिस्सा रहा, लेकिन उससे पहले इट वाज ऑलवेज अ हिली रियासत, एक हिली रियासत ही थी। तो इसको हम एज अ हिली रियासत ही पढ़ें, क्योंकि कुछ समय के लिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर पंजाब से हुआ है, लेकिन इसका कल्चर चेंज नहीं हुआ, लोग चेंज नहीं हुए, वही रहन सहन, खान पीन, कल्चर सब वही रहा, ठीक है। तो ये हमेशा से एक हिली रियासत थी। ओके, हेडक्वार्टर जो है कुल्लू का वो कुल्लू टाउन है। विधानसभा सीटें 4 हैं और लोकसभा की सीट मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। इसका पुराना नाम जो है वो कुल्लूट है। कुल्लू को पहले कुल्लूट के नाम से जाना जाता था, और इसका मेंशन हमें कई किताबों में मिलता है, जैसे रामायण में, विष्णु पुराण में, महाभारत में, मार्कंडे में, विरहित संहिता में, और राजतरंगिनी में भी। राजतरंगिनी जम्मू कश्मीर के राजाओं की क्रॉनिकल थी। आगे बात करते हैं, कुल्लू को कहा जाता है गंधर्वों की भूमि। गंधर्व क्या होते हैं? एक होते हैं देवता, जो मैं देवता बोलूंगी आपको समझ आएगा। एक होते हैं मनुष्य, हम लोग। तो इन दोनों के बीच में जो होते हैं वो होते हैं गंधर्व। उनकी पावर्स मनुष्यों से ज़्यादा होती हैं, देवताओं से कम होती हैं, उनको हम गंधर्व बोलते हैं। तो गंधर्वों की भूमि भी इसे बोला जाता है। रहने योग्य दुनिया का अंत भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आप रोहतांग क्रॉस करके लाहौल स्पीति पहुंचते हो ना, कंडीशंस बहुत बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं लाहौल स्पीति में। टेम्परेचर कंडीशंस, रहने की, फर्टाइल नहीं है ज़मीन, तो वहाँ पे अनुकूल नहीं है जीवन जीने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है ना, कुल्लू का जो एरिया है, दैट इज़ रहने योग्य दुनिया का अंत हो जाता है। इसके बाद जो कंडीशंस हैं वो बहुत हार्श हैं, मनुष्य के रहने के लिए इतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे रहने योग्य दुनिया का अंत कह दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इस रियासत की फाउंडेशन किसने रखी थी, नींव किसने रखी थी। तो इट वाज फाउंडेड बाय विहंग मणिपाल। विहंग मणिपाल ने जो है वो इसे फाउंड किया था, और विहंग मणिपाल जो है वो हरिद्वार से आया था, ठीक है। और मैं फिर आपको बोल रही हूँ, बहुत सारे राजा जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, कुल्लू के रियासत में हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जिनकी कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विहंग मणिपाल जो कि हरिद्वार से आए थे, उन्होंने जो है वो कुल्लू को फाउंड किया था, और उन्होंने कैपिटल जो है वो बनाया जगत सुख को, जिसको नास्त भी कहा जाता था। नास्त भी कहा जाता था, और जगत सुख, पॉपुलरली इसको जगत सुख ही कहा जाता है। अशोका द ग्रेट जो मौर्यन राजा था, उसने कुल्लू में बुद्धा का एक स्तूपा बनाया था। स्तूपा क्या होता है?
एक सेमी सर्कुलर स्तूप होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बुद्ध या फिर किसी बड़े मॉन्क से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं, रेलिक्स ऑफ बुद्धा और एनी अदर मॉन्क, ठीक है। तो उसको स्तूपा बोला जाता है। तो ये बुद्धा का ही स्तूपा जो है वो अशोका ने बुद्धा की रिमेम्बरेंस में यहाँ पे बनाया था। और 635 में कुल्लू में विजिट किया था एक बड़े फेमस चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून सैंग। ह्यून सैंग भारत आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, जब रूल चल रहा था नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म की पढ़ाई करने आए थे। उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, हर्षवर्धन के कोर्ट में भी उन्होंने कुछ समय बिताया और उसके बाद उन्होंने कुल्लू भी विजिट किया था 635 में। तो ये आप याद रखना। तो ये कुछ एक ओवरव्यू हो गया अभी तक कि कैसी सीट्स हैं, कहाँ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, क्या इसका पुराना नाम था, क्या कहा जाता है कुल्लू के बारे में। और एक और चीज़ जिसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा वो है हिडिंबा माता का टेम्पल। हिडिंबा माता को कहा जाता है कुल्लू की देवी। हिडिंबा आपको पता है एक राक्षसी थी, लेकिन उनको देवी का दर्जा मिला था उनकी तपस्या के कारण। जब पांडव यहाँ पहुंचे, पांडव जो है भीम जो है उस भीम की लड़ाई हुई हिडिंब के साथ, जो कि हिडिंबा का भाई था। उन्होंने हिडिंब को मारा और उसके बाद हिडिंबा से शादी की और उनके वेडलॉक से उनका एक बेटा हुआ घटोत्कच, और जो कि महाभारत के युद्ध में बाद में मारा गया था। तो ये इस तरह से स्टोरी है हिडिंबा की। ये बड़ा फेमस टेम्पल है हिडिंबा का डुंगरी में, मनाली में। एंड आफ्टर दैट एक और बात करेंगे हम कर्नल हारकोट की। कर्नल हारकोट ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, स्पेलिंग यही है, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, जिसमें उन्होंने स्टोरी बताई है एक तरह से कुल्लू रियासत की और लाहौल एंड स्पीति की। देन हम बात करते हैं निरमंड की। निरमंड में 7th सेंचुरी में राजा समुद्र सेन के नाम की एक प्लेट मिली थी, जिसके बारे में कई बार मेंशन आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हुआ था कुल्लू के बारे में। अब मैं बात करूंगी हिस्ट्री की, बट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कुल्लू जो था ना, वो छोटी छोटी वजीरियों में बटा हुआ था बहुत समय तक। मतलब एक बड़ी रियासत ना बनने की बजाय एक छोटे छोटे वजीरियाँ थी, और उन वजीरियों को रूल करते थे लोकल राणा या ठाकुर, वो रूल करते थे। तो ये 7 वजीरियाँ थी जिसमें कुल्लू बटा हुआ था। इन वजीरों के आप सिर्फ नाम याद रख लेना, ये कहाँ पर पड़ती थी, इतना ज़्यादा डिटेल में आप ना जाएं तो ठीक है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी सिराज, वजीरी लग महाराज, वजीरी भागल, वजीरी लाहौल और वजीरी लगसारी। आपने सिराज का नाम सुन रखा होगा, परोल, रूपी का नाम सुन रखा होगा, है ना। तो ये 7 वजीरियाँ हैं, परोल, रूपी, सिराज। सिराज तो आपको पता ही है, आनी निरमंड वाला एरिया जो कि शिमला के साथ लगती है बॉर्डर, वो वाला एरिया सिराज का एरिया है। एक्सटर्नल सिराज एंड इंटरनल सिराज बोल देते हैं उसे। देन लग महाराज, भागल, लाहौल, लगसारी, ये 7 वजीरियाँ थी। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। तो फाउंड तो हमने देख ही लिया था कि विहंग मणिपाल ने जो है वो फाउंड किया था कुल्लू रियासत को, और वो हरिद्वार से आया था, और उसकी जो कैपिटल थी वो जगत सुख थी। उसके बाद हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट राजा की जिसका नाम था विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने क्या किया, जगत सुख से जो कैपिटल थी उसको हटाया और वो मतलब बना दी नगर। जगत सुख से हटाकर कैपिटल क्या बना दी, नगर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जगत सुख से नगर किसने शिफ्ट की थी कैपिटल, तो ये की थी विशुद्धपाल ने। तो हम इसीलिए विशुद्धपाल का मेंशन यहाँ कर रहे हैं और उनके बारे में पढ़ रहे हैं, वरना इनके बारे में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। तो हम सिर्फ उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ किया है, कुछ खास काम किया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रुद्रपाल की। तो रुद्रपाल के समय पर ऐसा क्या खास हुआ था, तो देखिए रुद्रपाल के समय पर ना स्पीति के राजा ने कुल्लू का अटैक कर दिया और हरा भी दिया उसे, और हराने के बाद जो है वो कुल्लू से टैक्स लिया। स्पीति इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक बड़े कुछ राजा थे जो बड़े पावरफुल थे स्पीति के, तो उनमें से एक थे राजेंद्र पाल, जिन्होंने रुद्रपाल को हराया और रुद्रपाल से टैक्स भी लिया, ठीक है। उसके बाद आता है प्रसिद्ध पाल। अब देखो प्रसिद्ध पाल जो है ना, इसने मना कर दिया स्पीति के राजा को ट्रिब्यूट देने से। उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा टैक्स। जब टैक्स देने से मना कर दिया तो फिर लड़ाई होती है कुल्लू के राजा और स्पीति के राजा के बीच में। तो कुल्लू के प्रसिद्ध पाल के साथ लड़ाई होती है चेत सेन की, जो कि स्पीति का राजा था। दोनों की लड़ाई हुई और प्रसिद्ध पाल जीत गया। आप ऐसे याद रख लो कि वो प्रसिद्ध था, जीत गया, या फिर उसके बाद उसको प्रसिद्धि मिली।
ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि आप इतने सारे राजाओं के नाम याद रख सको कि उन्होंने किया क्या था। तो प्रसिद्ध पाल जो है वो जीत गया स्पीति के राजा से, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया स्पीति को। अब बात करते हैं दत्तेश्वर पाल की। दत्तेश्वर पाल के समय पर ऐसा क्या खास हुआ कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं? तो दत्तेश्वर पाल जो है वो चंबा का एक राजा था, मेरुवर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट राजा था। चंबा की डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब हमने पढ़ा है तो इसकी बात की है। तो मेरुवर्मन ने जो है वो दत्तेश्वर पाल को हराया ही नहीं, बल्कि ही किल्ड हिम। तो आप कह सकते हो कि दत्तेश्वर पाल के दांत खट्टे कर दिए मेरुवर्मन ने, मतलब उसको हरा दिया। ठीक है, वो हार गया, उसने उसको मार दिया। और उसके बाद जो राजा आता है वो है जरेश्वर पाल। और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जरेश्वर पाल ने ना बहुत जोर लगाया और चंबा से जो है अपनी रियासत को छुड़वा लिया। तो कुल्लू रियासत को दोबारा से वापस इंडिपेंडेंट बनाया चंबा से छोड़ा के जरेश्वर पाल ने। तो अब ऐसे याद रख लेना, दत्तेश्वर पाल के दांत खट्टे किए, उसको मार दिया मेरुवर्मन ने, और जरेश्वर पाल ने जोर लगाया और चंबा से अपनी रियासत को छुड़ा लिया। फिर बात करते हैं नारद पाल की। अब नारद पाल की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसके समय पर ना देखो, बहुत ही समय से ना कुल्लू और चंबा के बीच में ये राइवलरी चल रही थी। वो आपस में लड़ते रहते थे, कभी चंबा आगे, कभी कुल्लू पीछे, कभी कुल्लू आगे चंबा पीछे। तो 12 साल से इनकी लड़ाई चल रही थी, और एंड में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम संधि कर लेते हैं, शांति पीस कर लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इसके लिए कुल्लू के राजा ने जो है वो चंबा के लोगों को बुलाया कुल्लू कि आप आओ, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जब चंबा के लोग कुल्लू आए तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो उन्होंने ब्यास नदी में ड्रोन कर दिया, मतलब डुबा दिया, बह गए वो। तो ये एक पुल बनाया था एक्चुअली, उन्होंने सेलिब्रेट किया। उसके बाद वो पुल जो था वो उन्होंने जानबूझ के तोड़ दिया था, और बहुत सारे लोग जो है वो बह गए थे उसमें। तो ये एक धोखा था एक तरह से कुल्लू के द्वारा चंबा के लोगों के लिए उस समय। ठीक है, इसलिए हम नारद पाल के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसके समय पर ये हुआ था। उसके बाद बात करते हैं भूपाल की। भूपाल जो था ये एक तरह से 43rd राजा था पाल वंश का। तो देखो, हम तो 43 किंग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम मेन राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो था, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू बीरसेन। बीरसेन जो कि जिसने सुकेत रियासत की फाउंडेशन रखी थी, सुंदरनगर जहाँ आज है, तो सुकेत रियासत का फाउंडर था बीरसेन। तो ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, बीरसेन सुकेत में और भूपाल कुल्लू में। लेकिन बीरसेन ने जो है वो भूपाल को हरा दिया, और हराया ही नहीं, उसको जेल में भी डाल दिया, मतलब बंदी भी बना लिया, और कहा कि तुम्हें तब छोड़ूंगा अगर तुम मुझे टैक्स दोगे। तो इसको बोलना ही पड़ा होगा, वरना छूटना तो था राजा से के चुंगल से। तो उसके बाद कुल्लू ने सुकेत को टैक्स पे किया। फिर आता है उर्दन पाल। ठीक है, उर्दन पाल जो है, ही बिल्ट अ टेम्पल ऑफ संध्या देवी। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि संध्या देवी टेम्पल जगत सुख में किसने बनाया? तो ये बनाया था उर्दन पाल ने। संध्या समझते हो ना, दिन का शाम का टाइम जो होता है वो संध्या होती है, और संध्या जो थी वो शनि देव की वाइफ थी, संध्या देवी। चलिए कैलाश पाल की बात करते हैं। कैलाश पाल जो था, ये पाल अभी तक पाल पढ़ रहे हैं ना, विहंगमणि पाल ने फाउंड किया था, से लेकर कैलाश पाल तक हमने जो बात की वो सब पाल वंश के राजा थे। और यहाँ पे खत्म होता है पाल वंश। कैलाश पाल जो है वो पाल वंश का अंतिम राजा था, लास्ट राजा था। इसके बाद जो आएगा वो है सिंह बदाणी वंश। क्या है? सिंह बदाणी वंश। और इसकी स्थापना की थी सिद्ध सिंह ने। अब देखो ये चेंज कैसे हुआ, पाल वंश से सिंह वंश आया कैसे? तो देखो, बहुत समय तक कुल्लू जो है वो सुकेत रियासत के अधीन रहा, अप्रॉक्स 50 सालों तक। और एक समय ऐसा आया जब सुकेत रियासत का इतना ध्यान नहीं था, और जो लोकल राणा थे या लोकल जो लोग थे जो रूल कर रहे थे एक तरह से, जिनके थ्रू सुकेत रियासत इनके ऊपर रूल कर रही थी, वो इतने पावरफुल नहीं थे। उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उस कन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाया सिद्ध सिंह ने, और इसने अपना वंश स्थापित कर दिया जगत सुख में। और अब के बाद जो राजा बनेंगे वो सिंह बदाणी वंश के ही होंगे, यानी सिद्ध सिंह ने बनाया, तो ये आगे बदानी वंश जो है वो चलेगा पाल वंश के बाद। तो कुल्लू में जो मेन राजा हुए ना, या तो वो पाल वंश के थे और या फिर वो बदानी वंश के थे। ठीक है, तो बदानी वंश के सभी राजाओं के आगे जो सरनेम लगेगा वो सिंह लगेगा, अभी तक पाल लग रहा था। तो देखिए, उसके बाद जो मेन राजा आता है ना वो है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह के समय पर जो है वो अर्जुन सेन था सुकेत का राजा, और इसने जो है वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी नग्गर दोबारा से,
है ना, दोबारा से कहाँ शिफ्ट कर दी, नग्गर। तो देखिए पहले जो विहंग मणिपाल था उसने जगत सुख बनाई, विशुद्धपाल ने कैपिटल जो है वो नग्गर शिफ्ट कर दी, है ना। अब यहाँ पे बदानी वंश आया, तो बदानी वंश का जो पहला राजा था सिद्ध सिंह, उसने जो है कैपिटल फिर से जगत सुख रखी, लेकिन इसने बहादुर सिंह ने जो है वो दोबारा से शिफ्ट कर दी कहाँ पर, नग्गर। तो अभी तक 4 बार बदल चुकी हैं कैपिटल, एक बार और बदलेगी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्सो बहादुर सिंह ने क्या किया, इसने मकरसा में एक महल बनाया। क्या बनाया, मकरसा का महल मकरसा एक जगह है, वहां पे इसने महल बनाया। अब मकरसा जो है ये क्यों फेमस है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, मकरसा को खास मेंशन क्यों किया, क्योंकि मकरसा जो जगह है ना, इसको फाउंड किया था विदुर ने, और विदुर वही महाभारत में आपने विदुर का नाम सुना होगा, है ना। तो विदुर ने जो है वो मकरसा, ऐसा माना जाता है कि विदुर ने मकरसा फाउंड किया था और मकरसा में महल बनाया बहादुर सिंह ने, ठीक है। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा, बहुत इंपॉर्टेंट राजा कुल्लू का, उसका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था, जगत सिंह। जगत सिंह को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब जो है वो इसे कुल्लू का राजा कहा जाता था औरंगजेब द्वारा। और औरंगजेब अगर किसी को राजा का दर्जा दे रहा है ना, तो दैट मीन्स काफी अच्छी बात वो कह रहा है, फाइन, मतलब एक बड़ा दर्जा दे रहा है उसको, तो एक उसकी कोई अथॉरिटी होगी, या फिर औरंगजेब के रिलेशन उसके साथ बहुत अच्छे होंगे जिस वजह से उसको वो राजा की उपाधि दे रहा है। वरना औरंगजेब जो था, ही वॉज वेरी काइंड ऑफ क्रूअल राजा, और किसी राजा, छोटे मोटे राजा को तो वो मानता ही नहीं था। और अगर वो उसको कुल्लू के राजा की उपाधि दे रहा है कि ये पर्सन जो है, मैं इसको कुल्लू का राजा मानता हूँ, तो औरंगजेब के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे। और ये बात हमें पता चलती है जब हमें ये पता चलता है कि उसने दारा शिकोह के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट किया था। अब ये दारा शिकोह कौन था, देखो शाहजहां जो था ना मुगल, उसके 2 बेटे, मतलब 2 मेन बेटे थे जो गद्दी के कंटेंडर थे, एक था औरंगजेब और दूसरा था दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा था, शाहजहां चाहता था दारा शिकोह जो है वो राजा बने, लेकिन औरंगजेब बड़ा खराब था, इसने दारा शिकोह को भी मरवा दिया और शाहजहां को भी जेल में डाल दिया था, और फिर खुद राजा बन गया। तो ये जगत सिंह जो है ना, ये अगेंस्ट हो गया था दारा शिकोह के। जब ये अगेंस्ट था दारा शिकोह के, तो ऑब्वियस है कि इसका फ्रेंड कौन होगा, औरंगजेब, है ना। दूसरी बात, जो हमारा जगत सिंह जो राजा था, इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी। देखो अभी तक 4 बार हुई थी कैपिटल शिफ्ट, एक बार फिर से अब इसने नग्गर से शिफ्ट कर दी कैपिटल टू सुल्तानपुर, ठीक है। अब ये ऐसा मत समझना कि सुल्तानपुर मुस्लिम नाम है, यहाँ पर सुल्तान चंद नाम का एक पर्सन था जिसने ये फाउंड की थी जगह, तो सुल्तानपुर इसने जो है वो कैपिटल शिफ्ट कर दी। एंड आफ्टर दैट ही एक और बात थी कि जो जगत सिंह था, इसके सिर पर ना एक पाप था। इसको लगता था, देखो इसकी वजह से ना एक ब्राह्मण ने आत्महत्या की थी, टिप्परी का ब्राह्मण था दुर्गादत्त, उसने इसकी वजह से आत्महत्या कर ली थी, और इसको लगा था कि एक ब्राह्मण की हत्या का पाप मेरे सिर के ऊपर है, अब मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ये प्रायश्चित करने के लिए इसने दामोदर दास नाम के एक ब्राह्मण को भेजा अयोध्या, और अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति मंगवाई और उसे मंदिर में स्थापित किया, और जिस दिन स्थापित किया ना, उस दिन से मनाया जा रहा है कुल्लू का दशहरा धौलपुर ग्राउंड में। तो अब देख रहे हो कि कुल्लू का दशहरा कितना फेमस है, इंटरनेशनल फेयर है और अभी तक मनाया जा रहा है धौलपुर ग्राउंड में, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये भी भाई बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण था जो कि रघुनाथ जी की मूर्ति को लेकर आया था अयोध्या से, दामोदर दास, और ऐसा कौन सा ब्राह्मण था जिसकी आत्महत्या का जो पाप था वो जगत सिंह के ऊपर लगा था, वो था टिप्परी का ब्राह्मण दुर्गादत्त, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मान सिंह की। मान सिंह के समय पर कुल्लू की बाउंड्री बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। उसने मंडी पर अटैक किया, मंडी की सॉल्ट माइंस को अपने अंडर रखा। मंडी में 2 सॉल्ट माइन हैं, अभी भी हैं, हाँ, जहाँ पे हिमालयन सॉल्ट मिलता है पिंक कलर का, गुग्गा और दरंग। ही ऑल्सो अटैक लाहौल स्पीति, शंगरी एंड बुशहर। तो देखो कहाँ दूर दूर तक इसने अटैक किया था, तो कुल्लू का एरिया इसने कितना फैला दिया होगा। उसके बाद बात आती है राज सिंह की। राज सिंह के टाइम पर गुरु गोविंद सिंह जी ने विजिट किया था कुल्लू और उससे हेल्प मांगी थी कि वो मुगलों के अगेंस्ट उनको हेल्प करे, लेकिन इसने मना कर दिया था क्योंकि ये खुद मुगलों से डर रहा था कि अगर कहीं गुरु गोविंद सिंह जी की हेल्प की तो मुगल उसके भी खिलाफ हो जाएंगे, तो इसने मना कर दिया था हेल्प करने से। फिर बात आती है विक्रम सिंह की। विक्रम सिंह जो है, इसके समय पर सिखों ने कुल्लू पे अटैक किया और इसको अपना हिस्सा बना लिया था एक तरह से, ठीक है। सबसे पहली बार जब कुल्लू जो है वो अंडर अटैक आया सिखों के, वो था विक्रम सिंह के समय पर, लेकिन पूरी तरह से उनका कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद अजीत सिंह को जो है मंडी के राजा की हेल्प से दोबारा से उसने उसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। लेकिन
वो बहुत समय तक जो है वो नहीं रख पाया था किंगडम अपने अंडर, और उस दोबारा से सिखों ने अटैक किया था और कुल्लू को अपने किंगडम का हिस्सा बना लिया था। तो एक तरह से अजीत सिंह के टाइम पर कुल्लू पूरी तरह से सिखों के कंट्रोल में आ गया था। 1840 के आसपास जो है वो कुल्लू सिखों के कंट्रोल में आ गया था। और 1820 में इसी के ही समय जो है 1820 में अजीत सिंह के समय पर ही यहाँ पे एक यूरोपियन ट्रैवलर था, वो यहाँ पे इसने ट्रैवल किया था, उसका नाम था विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था। उसने सिर्फ हिमालयाज ही नहीं, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, सब जगह पर उसने विजिट किया था। ठीक है, ऑफिशियली वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था। और याद रखना, आंखें बंद करके पूरे हिमाचल में उसने विजिट किया है 1820 में, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। एंड देन उसके बाद कुल्लू जो है वो सिखों के अंडर रहा 1840 से 1846 तक। और उसके बाद 1846 में खुद पंजाब ही ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, और जब पंजाब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया तो कुल्लू भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो कुल्लू का एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब से चलता रहा, लेकिन अंडर ब्रिटिश। ठीक है, तो एक तरह से आप मान सकते हो 1840 के बाद 1966 तक कुल्लू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग लोगों के हाथ में आया, लेकिन चलता पंजाब से ही रहा। ठीक है, पहले सिखों के अंडर, फिर ब्रिटिश के अंडर, फिर आज़ाद भारत के अंदर, लेकिन पंजाब से चलता रहा। 1966 में जाकर ये फिर से दोबारा हिली स्टेट्स जो हैं वो हिमाचल के साथ मर्ज हुई। कैप्टन हे जो था वो पहला फर्स्ट असिस्टेंट कैप्टन था यहाँ का, और 1863 में पहली बार लॉर्ड एल्गिन थे जो कि फर्स्ट वाइस रॉय थे कुल्लू विजिट करने वाले। ठीक है, वाइस रॉय यानी गवर्नर जनरल, द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया एट दैट टाइम। अब बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू बिकेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल 63 में, नॉट हिमाचल प्रदेश। 63 में बना था वो डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हिमाचल का पार्ट वो 66 में ही बना था। ऑलराइट, तो ये तो थी अबाउट हिस्ट्री। अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो मनाली, मणिकरण, नग्गर, भुंतर, मलाना, तीर्थन, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं कुल्लू की। मनाली जिसका जो नाम है वो मनु के नाम से पड़ा है, मनु आल्य से मनाली बना है। ऐसा माना जाता है कि मनु ने नई दुनिया की स्थापना करना यहीं से शुरू किया था। मनु जो है वो हिंदू मैथोलॉजी का एडम है। एडम एंड ईव मानते हैं ना, जिन्होंने दुनिया शुरू की थी, तो मनु को माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी में एडम, पहला व्यक्ति दुनिया का। मणिकरण पता है आपको कि हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए फेमस है, और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि इसका नाम कैसे पड़ा एंड ऑल। और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिखिज़म के लिए भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ये हमने सब बात की है जब हमने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। नग्गर में है रॉरिच आर्ट गैलरी, जो कि निकोलस रॉरिच के नाम पर है। ही वॉज अ रशियन आर्टिस्ट। ठीक है, भुंतर में एयरपोर्ट है। मलाना इज़ अ फेमस विलेज, जो कि फेमस है फॉर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि मलाना में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है दुनिया की। मलाना का जो देवता माना जाता है वो जामलू देवता माना जाता है, जो कि परशुराम के फादर माने जाते हैं। तीर्थन जो है वैसे तो एक काफ़ी फेमस जगह हो गई है फॉर टूरिज्म, एंड ऑल्सो इट इज़ द ग्रेट नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रताप सिंह की, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों के खिलाफ काम किया था, और इनको बाद में हैंग कर दिया, फांसी लगा दी गई थी धर्मशाला में। निकोलस रॉरिच ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि रशियन आर्टिस्ट थे, और नगर में इनकी गैलरी है, आर्ट गैलरी, रॉरिच आर्ट गैलरी। लालचंद पार्थी बिकेम वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि मिनिस्टर बने थे। ही बिकेम द मिनिस्टर फ्रॉम कुल्लू पहली बार। ठीक है, और ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो। क्विट इन मतलब फ्रीडम फाइटर थे एक तरह से ये भी। एंड ही ऑल्सो रोट अ स्टोरी बुक कुल्लू के नाम पर, जिसका नाम था कुल्लूट के नाम से इन्होंने कुल्लू के लिए एक स्टोरी बुक लिखी है। ठीक है, तो प्रताप सिंह, निकोलस रॉरिच और लालचंद पार्थी। दैट इज इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। हमने शॉर्ट एंड क्रिस्प में कुल्लू की पूरी हिस्ट्री और एक ओवरव्यू जो है वो लिया है। कोई भी डाउट है आपको, कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट मी टू मेक more such videos, then also please like and subscribe and share with your friends. Thank you. I'll see you in next video.